क्या आइंस्टाइन ईश्वर में विश्वास करते थे? बिल्कुल नहीं। क्या आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को जानते हैं, जो क्वांटम थ्योरी का एक आधार है? हाँ, वही ना, जो कहता है किसी भी पार्टिकल की प्रिसाइज पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक ही बार में सटीकता के साथ जानना असंभव है। हाँ, आइंस्टाइन कभी भी इस अनिश्चितता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सके। एक बार उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा भी था कि गॉड डज नॉट प्ले डाइस। इसीलिए 1935 में आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसन ने कैन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल रियलिटी बी कंसिडर्ड कंप्लीट नामक एक पेपर में एक थॉट एक्सपेरिमेंट का प्रस्ताव रखा था। ये पेपर ईपीआर पैराडॉक्स के नाम से प्रसिद्ध है। ईपीआर पैराडॉक्स, जो कहता है दो पार्टिकल्स ए और बी जो इस तरह से बनाए गए हैं कि उनकी पोजीशन, वेलोसिटी और स्पिन जैसी प्रॉपर्टीज कोरिलेटेड हैं। अब यदि पार्टिकल ए की पोजीशन मापी जाती है तो पार्टिकल बी की भी पोजीशन तुरंत निर्धारित हो जाती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। हाँ, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का आधार था। आइंस्टाइन का मानना था कि क्वांटम थ्योरी अधूरी है क्योंकि अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट सच है तो ये रिलेटिविटी के मूलभूत सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन करता है। इंफॉर्मेशन को लाइट की स्पीड से अधिक स्पीड से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है, which in turn violates causality। तो क्या क्वांटम एंटेंगलमेंट सही है? हाँ, उदाहरण के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में एंटैंगल्ड पार्टिकल्स का उपयोग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जिन्हें बिना कोई निशान छोड़े इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिकल क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिस्टम का उपयोग पहले से ही कई बैंकों द्वारा किया जा रहा है। अगर ये सच है तो क्या यह ईश्वर के अस्तित्व को साबित नहीं करता है? कैसे? डोंट यू थिंक दैट क्वांटम थियोरी की इसी इनकम्प्लीटनेस का उत्तर खोजने के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट से यूनिफाइड फील्ड थियोरी बनाई गई थी, जिसे थियोरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है, जो यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स एंड फोर्सेस के बिहेवियर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन प्रदान करता है। पॉसिबल, लेकिन ये ईश्वर के अस्तित्व को कैसे साबित करता है? अगर यूनिफाइड फील्ड थियोरी प्रकृति के फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाइड करने के लिए एक सिंगल अंडरलाइन फील्ड की अवभावना देता है, तो हो ये विचार अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क के साथ काफी समानता रखता है, जो एक यूनिफाइड ऑल एनकॉम्पासिंग रियलिटी के एग्जिस्टेंस को प्रस्तुत करता है, जिसे ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। आपका मतलब है ब्रह्म के कॉन्सेप्ट को एक अल्टीमेट यूनिफाइड फील्ड के रूप में देखा जा सकता है, जिससे सभी अस्तित्व उत्पन्न होते हैं और जिसमें सभी अस्तित्व वापस लौटते हैं। ब्रह्म के तीन मूलभूत पहलू, जिन्हें सत, चित, आनंद के रूप में जाना जाता है, वो यूनिफाइड फील्ड के तीन पहलुओं के अनुरूप हैं। क्षेत्र मतलब सत, उसमें व्याप्त कॉन्शियस अवेयरनेस यानी चित, और उसकी संयोजन से उत्पन्न इनहेरेंट हार्मनी और बैलेंस जो है आनंद। लेकिन क्या ये ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता है? जैसा आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं। आइंस्टाइन खुद को नास्तिक के बजाय अज्ञेयवादी या धार्मिक अविश्वासी कहना पसंद करते थे, क्योंकि वे गॉड ऑफ स्पिनोजा में विश्वास करते थे, वही ईश्वर जो प्रकृति के नियमों और ब्रह्मांड के सामंजस्य के माध्यम से खुद को प्रकट करता है। क्या आप जानते हैं कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी के माध्यम से इस ईश्वर ने और क्या सिखाया है? क्या सिखाया है? अहम ब्रह्मास्मि का विचार।